इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है तब तब इस धरती से उसका नाम और निशान मिटा है। कल करबला में जब यजीद टकराया था हुसैन से तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नाम और निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत के सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर। प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की इशाअत के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं, लेकिन शहादत हुसैन बरकाती ये कहने में कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले। अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं सुनेंगे तो एक आवाज में बोल या रसूल अल्लाह। और मिनहाज भाई बेला मुबालिगा में कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है। लेकिन शम्स तबरेज़ साहब आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली डाल रहे हैं। इशारे में समझो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो न तेरा वजूद बचेगा न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है तब तब इस धरती से उसका नाम और निशान मिटा है। कल करबला में जब यजीद टकराया था हुसैन से तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नाम और निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत के सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने इमामे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चलिए अगर सुनेंगे तो जरा एक आवाज में बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे पता है थोड़ी देर के बाद यहाँ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी और आप अपने मुकद्दर पे नाज करो साहब। आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। जोर से जोर से जोर से। और याद रखना अगर चंद लम्हे आपका बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत पर मुस्तफा की शफाअत पर नाज है। न ताक़त पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। क्या कहना है। और एक चीज याद रखना, इसी महफिलें सबके मुकद्दर में नहीं होती हजरत।
ऐसी महफिलें तो उन्हीं के मुकद्दर में होती है जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमा लेते हैं। क्या कहने हैं, वाह। वरना सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि जब तक मैं न चाह लूं जी तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है न मेरा कोई नाम ले सकता है। कहने हैं, हाय, हाय। अरे जब बगदाद गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। क्या कहने हैं, इसलिए रात के इस पहर में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा तब यूं बोल पड़े काबे के बदरों को जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुझसे लेना हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर नय्यरे मिल्लत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार पूरा मजमा जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? बहुत देर से बैठे बैठे देख रहा था। मिनाज भाई वही बात याद आ गई, इजाजत हो तो बता दूं। एक आदमी के यहाँ 2 चोर घुसा। कितना? अरे बोलो ना। इत्तेफाक से एक चोर का नाम था अब्दुल सत्तार, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। अच्छा भैया अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, इसलिए कभी रात ही में मुझको निकलना भी है। और वो दोनों चोर इतने चालाक थे मिनहाज भाई कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था वो ऊपर छज्जा में छुप गया। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रज़्ज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रज़्ज़ाक है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला अरे घबराती क्यों हो, वो रज़्ज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज़्ज़ाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रज़्ज़ाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खाक करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी इधर ही से लगे, सुभान अल्लाह भी स्टेज वाले ही बोले और इनाम भी यही लोग दे। तो भैया आप लोग क्या करने आए हो? तो अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो जरा एक बार अपने नबी के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा लो। क्या कहने हैं हजरत? उठा लो दोनों हाथ और मेरे साथ गुंबद खजरा के मकीन को पुकार लो।
और जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारा लगाओ। औलाद गौसे आज़म जिंदाबाद। सारा मजमा अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। हजरात देखिए, आलमी फिक्रो नजर के खतीब मुबल्लिग़े दीन इस्लाम मसलके आला हजरत के सच्चे और पक्के तर्जमान, गुले गुलजारे कादरियत, माहिर फन्ने खिताबत, मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब क़िबला मदजिलहुल आली व नूरानी निगरा सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव तशरीफ ला चुके। इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, आमदे हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, उर्से हुजूर नैयरे मिल्लत, औलादे हुजूर नैयरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर अल्लामा गुलाम सैयद सरवर फरीदी, उर्से हुजूर नैयरे मिल्लत, मसलके आला हजरत। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। जहां हुजूर मुबल्लिग़े दीन इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब क़िबला दामत ज़िल्लुहु अलैना तशरीफ रखते हैं, वहीं आप देख रहे हैं इस खूबसूरत तकरीब के रूहे रवा शहजादा हुजूर नैयरे मिल्लत, पीरे तरीक़त, तवाज़ो और इनकिसारी का मर्जा हजरत अल्लामा सैयद गुलाम सरवर साहब क़िबला फरीदी जलवाबार है। इन बुजुर्गों के बावकार चेहरों की ज़ियारत करें और अपने पज़मुर्दा ज़हनियत को आप गुलाब बनाएं। अब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। भैया हो सके मोबाइल बंद करो, बैठ जाओ। पीछे से आकर के वहाँ बैठ जाइए, बहुत जगह है, या धीरे धीरे घुस जाइए, चले जाइए, वहाँ बहुत जगह है। इधर भी जगह है, आप इधर भी आ जाओ। सुभान अल्लाह। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर बैठ जाइए, बहुत जगह। अरे औलाद रसूल को अपने माथे की निगाहों से करीब से देखिए। आ जाइए इधर। मुबल्लिग़ इस्लाम, सुभान अल्लाह, मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला दामत ज़िल्लुहु मिंबर शरीफ पे जलवा अफरोज हो चुके। हाय हाय हाय, क्या कहना है। जल्दी से बैठ जाइए आप, बस मेरी गुफ्तगू चंद मिनट की। जो जहां है वहीं बैठ जाए। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी इस इश्क को सलामत रखे। और शायद आपको पता नहीं है, आपके इसी जुनून इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफजदा है। तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया डरती है। और जब वो लोग तेरे घर के करीब तेरी गलियों से गुजरते हैं तो तेरे इसी हुजूम इश्क को देखकर आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो न गर्मी देखते न सर्दी, न धूप देखते न बरसात, न दिन देखते न रात, न इनको भूख लगती न प्यास। पूरी दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तर पे ले रही। ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त है, ये किसके इश्क में पागल है। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी जवाब मिलता नहीं,
न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलबे को देखा, तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब विलादत के 1500 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम ये है, तो 1460 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर नैयरे मिल्लत, औलादे हुजूर नैयरे मिल्लत, आमदे हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, जलसाए दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। इसलिए एक बार उसी इश्क में बोल दो या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा एक आवाज में बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, सिर्फ चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं और ऐसे नाजुक हालात में हजरत मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से भी, मसाजिद के अइम्मा से भी हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं। हजरत बहुत करामतें बयान कर चुके हम अपने बुजुर्गों को, ये वक्त सिर्फ करामतें सुनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त सिर्फ मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने इन आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अज़मत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे खड़ा होकर फातिहा कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, अब होश में आओ, अब होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज के तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सकते तो मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली इन औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, इसे दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन हजरत मातम करने को जी चाहता है। अभी हुजरे में हजरत से गुफ्तगू हो रही थी मेरी, हुजूर गुलाम सरवर फरीदी साहब क़िबला दामद ज़िल्लहुम से। इन्होंने कहा मेरा मिशन सिर्फ हाथ चुमवाना नहीं है। क्या कहना भाई? मेरा मिशन सिर्फ मुरीदों से हाथ चुमवाना नहीं है, मेरा मिशन ये है कि मेरी कौम की औलादें जाहिल न रहने पाए। यही हकीकत है, यही हकीकत है। आज हजरत वाह 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 वाह। हकीकत तो ये है, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, माफ कीजिएगा। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं मिलता है। हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तहदीद से नेमत के तौर पे करोड़ों की जमीन नासिक मुंबई में खरीद ली हजरत ने। और वो मिशन सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, अगर आपने हजरत का साथ दिया तो वो मिशन यहाँ भी इंशाअल्लाह कायम होगा। अरे वाह 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 वाह, आए जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर नैयरे मिल्लत, फैजाने हुजूर नैयरे मिल्लत। वाह 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 वाह, खुदा की कसम मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, खानकाह वाले सिर्फ चाह लिए होते तो हर शहर में आला हजरत मेडिकल कॉलेज नजर आता। क्या कहना है? हो सकता है फतवा लग जाए मुझ पर। आज खानकाह वाले चाह लिए होते
तो हर शहर में मखदूम अशरफ के नाम के मेडिकल कॉलेज नजर आता, यूनिवर्सिटी नजर आता। आज शायद आपको पता नहीं, मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, भाग रही हैं गैरों के साथ। शायद आपको पता नहीं, इसका सिर्फ दो रीजन है, दो। पहला रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। पता है झारखंड में कितने परसेंट हो आप? 19% झारखंड में हम हैं, 19%। मुखिया जी है कि नहीं है? सर्वे कर लो पूरे झारखंड के कितने कॉलेज है आपके पास अपने, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं आपके पास अपनी। याद रखना, आज जो मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही, इसके सिर्फ दो रीजन। पहला रीजन तो ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं। दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। खुदा की कसम, उस वक्त कलेजा मुंह को आने लगता है जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूँ कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त सोचता हूँ काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जगह हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने उससे ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर सैयदा फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दिए होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। बस सिर्फ 1 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन लो, फिर मैं समेट रहा हूं इंशाअल्लाह। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सिर्फ 1 मिनट इजाजत है हजरत? सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट घड़ी देख लीजिए। आज हम अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखते, लेकिन सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाते। सुन, सैयदा ज़ैनब कौन थी? इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा किया तो गुफ्तगू होगी। मैं चाहता हूं कि हजरत का वक्त बहुत कीमती है और हम लोग तो आपके इलाके के हैं, जब चाहे मिल जाएंगे। हजरत को लाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है वो मेरे उलमा समझते हैं, और इतनी आसानी से हजरत जो मिलेंगे ना, ये सैयद साहब की मेहरबानी है। इसलिए मैं इनका वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सुहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। दस्तारबंदी के लिए थोड़ा 2 मिनट कर दिए, उसके बाद हल्की तकरीर शुरू हो जाएगी। हजरात, आपने पोस्टर में जहां उर्से नैयरे मिल्लत पढ़ा है, वहीं जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरत भी पढ़ा होगा। तो आइए उसी दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरत का रूह परवर मंजर आप मुशाहिदा कर लें। मैं अराकीन व मुंतज़िमीन से गुजारिश करूंगा कि जो